नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात जिला सूरत ग्राम तालुका पलसाना कड़ोदरा जीआईडीसी स्मार्ट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत श्रीनिवास खोडल पैलेस बी ब्लॉक बिल्डिंग में रहने वाले देवी दयाल शुक्ला मकान नंबर 305 और G2 में शत्रुघ्न भाई 104 में, विजय भाई 106 में, संजय भाई 107 में, संदीप भाई 103 में, ब्रिजेश भाई 108 में, दीप नारायण तिवारी 203 में, समाधान भाई 201 में, हीरा भाई 301 में, अजय भाई 303 में, अमर भाई 304 में, जिग्नेश भाई 309 में, बाबू भाई 205 में, शुक्ला जी 306 में, मास्टर जी 206 में। विजय यादव रहते हैं और अपने पूरे परिवार के साथ में रहकर के ये सभी लोग 5 साल से लगातार तकलीफों का सामना करते आ रहे हैं और सभी लोग मुसीबत का सामना कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और बच्चों के जान का खतरा बढ़ा हुआ है। एक भय बना हुआ है कि कहीं खेलते खेलते लिफ्ट के अंदर गिर ना जाए। मच्छर बड़े बड़े फैले हुए हैं, बीमारियों का खतरा बढ़ा हुआ है। लाइट और पानी नहीं होने के कारण कई बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही हैं और उनके हितों को ध्यान में रखने वाला बिल्डर फरार हो गया है और दलाल भी मकान बेच करके पैसा ले लिया और वह भी फरार हो गया है। अब ये लोग किसके पास जाएं, क्योंकि बिल्डर दिग्वेश भाई और रमेश भाई पटेल, दलाल शैलेश लिम्बारे, रोशन भाई, ये सभी लोग पैसे वाले हैं। शासन प्रशासन उनकी ही बातों को सुनते हैं और गरीब श्रमिक मजदूरों का कोई भी सुनने वाला नहीं है, जिसको लेकर इन्होंने आवेदन भी दिया और अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है, क्योंकि इन बिल्डरों के पास रुपया पैसा भी है, जान पहचान भी है और उनके पास गुंडे भी है। ये लोग गुंडों को पालकर रखते हैं, जो सच्चाई की आवाज उठाता है उसको दबाने का काम करते हैं, हाथ पैर तुड़वा देते हैं और जान से मरवा भी देते हैं। पुलिस प्रशासन गांधी जी के 3 बंदर की तरह आंखों में पट्टी बांधकर बैठे रहते हैं, कागज की पूर्ति करते हैं, अन्याय का साथ देते हैं, न्याय किसी को मिलता ही नहीं है, ऐसा इन सभी लोगों का कहना है। ताराचंद अरोड़ा प्रॉपर्टी सूरत जिले के कड़ोदरा विस्तार में श्रीनिवास में ये प्रॉपर्टी बिल्डर के द्वारा 5 महले की बिल्डिंग बनाई गई है, जिसको लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ है, क्योंकि बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई गई। 3 से 4 प्लॉट लेकर के और उस पर 5 महले की बिल्डिंग को अवैध रूप से खड़ा कर दिया गया और उसमें छोटे छोटे रूम बनाकर पब्लिक को गुमराह करके बेच दिया गया और सभी लोगों से 10 लाख रुपया मकान डेवलपमेंट के नाम पर बिल्डर और दलाल ने मिलकर लिया है, डाउन पेमेंट के नाम पर जमा करवाया है और जो बचा उसके बाद बैंक से फ्रॉड करके फर्जी तरीके से लोन करवा करके पैसा लिया गया है और तालुका एवं पंचायत के मिली भगत से अवैध रूप से बनी हुई बिल्डिंग को बगैर जांच करने के बाद परमिशन दिया गया और इस बिल्डिंग को बनाकर बिल्डर ने खड़ा कर दिया और कम रेट में बिल्डिंग में बने हुए रूम को बेच दिया और कुछ लोगों से कुछ भी डाउन पेमेंट नहीं लिया, पूरा लोन करवा करके 15 से 20 लोगों को मकान बेच दिया गया है और बैंक से लोन करवा करके पैसा लेकर के बिल्डर वहां से फरार हो गया, जिसमें डेवलपमेंट के नाम पर जो पैसा लिया गया उसका कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया गया। जैसे कि लिफ्ट अभी तक नहीं लगी है, कुछ घरों में लाइट का मीटर नहीं लगा हुआ है, किसी के यहाँ घर में लाइट नहीं आ रही है और पानी का कोई भी कनेक्शन नहीं है और कुछ लोगों का कनेक्शन है तो पानी नहीं आ रहा है, लाइट नहीं जल रही है। कुछ लोगों के यहाँ तो पानी का मोटर भी नहीं है और पानी आता ही नहीं है, क्योंकि जब लाइट नहीं है तो मोटर चलेगा कैसे और पानी आएगा कहाँ से। बिल्डिंग में रहने वाले काफी लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपनी समस्या को बताया कि इस बात को लेकर ग्राम प्रधान या समिति के कोई जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियां को नहीं निभा रहे हैं और उनके साथ फ्रॉड करके मकान बेचा गया है, धोखे में रख करके उनके आईडी को लिया गया और बैंक से लोन का इंस्टॉल हफ्ता तो आता है और समय से भरना पड़ता है। इन सभी लोगों का कहना है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हम लोगों को गुमराह किया गया है, बिल्डर ने हमें फंसाने का काम किया है, जिसका कंप्लेंट बिल्डिंग में रहने वाले हम सभी लोगों ने पुलिस थाने में दिया, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं किया है। रिपोर्टिंग कुलदीप तिवारी, जिला विशेष रिपोर्टर की सह संपादक विंध्याचल ओझा। बोलिए, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम मीरा देवी है। आप कहाँ रहती है? होटल पैलेस श्रीनिवास। कब से रहती है? 2020 से। तो क्या समस्या, आपको क्या समस्या आ रही है? लाइट का समस्या है, पानी का, लिफ्ट का परेशानी है हमको। लिफ्ट में बच्चे गिर जाएंगे, कौन जवाबदारी लेगा? तो आप कितना साल से यहाँ रहते हैं? 5 साल हो गया हम लोग को। तो इससे पहले आपने कभी बिल्डर को या मतलब जो सोसाइटी के जो मेंटेनेंस लेते हैं उनसे आपने कभी बोला था ना हमने, बोले कि बिल्डर वो करवाएगा बोला है, लेकिन बिल्डर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इसका कंप्लेन कहीं हुआ आपके द्वारा? हुआ है, शासन से किए थे ना। अभी तक कार्रवाई कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। तो आगे आप प्रशासन से, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम लोग क्यों करेंगे ना जो करना है हमको। तो प्रशासन से क्या चाहते हो आप? प्रशासन क्या करे? हमको सुविधा चाहिए और क्या। क्या नाम है आपका? देवी दयाल शुक्ला। क्या समस्या है आपकी? श्रीनिवास कड़ोदरा होटल पैलेस बी।
यहाँ बिल्डर ने जो चीज सुविधा दिया था, बताया था, वो सुविधा है नहीं। क्या सुविधा बताया था, क्या नहीं? लिफ्ट नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, यहाँ पीछे जाली नहीं लगी है। लिफ्ट में कोई बच्चा अगर जो जाएगा उधर तो गिर जाएगा, तो उसकी जिम्मेदार कौन बनेगा? आप यहाँ कब से रहते हैं? मैं यहाँ 5 साल से रहता हूँ। 5 साल से रहते हैं? हाँ जी। तो आप जब यहाँ 5 साल से रहते हैं, तो आपने जब मकान लिया था तो आपने बिल्डर को देखा था? बिल्डर का नाम, एड्रेस कुछ पता है आपको? बिल्डर का नाम दिग्वेश रमेश भाई पटेल। तो इसका कहीं आपने कंप्लेन दिया है कि मतलब बिल्डर ने हमारे साथ जो चीटिंग किया? हाँ, इसका कंप्लेन मैं नहीं किया। हाँ, मैं भूरी गांव दिया था, वहाँ से कड़ोदरा चौकी पे आया है और वहाँ से अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। सुनवाई नहीं हुआ? हाँ। तो उसके बारे में आप मतलब सुनवाई नहीं होगा तो इसके बारे में आपका सोसाइटी लोग क्या करोगे आगे? हम लोग इसका प्रदर्शन करेंगे, इसको बैठक करेंगे, हम लोग हड़ताल करेंगे। आप यहाँ कितने साल से हो लगभग? यहाँ मैं 5 साल से हूँ। कब लिए थे मकान आप? मैं लिया था सन 2020 में। कितने रुपए में आपको मकान बेचा गया? ये 10 लाख रुपए में मकान बेचा था। क्या क्या बोला था बिल्डर ने? बिल्डर ने बोला था लिफ्ट, पानी, लाइट पूरा सुविधा बताया था। आप मकान बिल्डर से लिए थे, किसी एजेंट से लिए थे? नहीं, हम तो दलाल से लिए थे। उसका जो दलाल है, रोशन नाम है उसका। कहाँ रहता है? वो आसपास रहता है। वो रोशन को ही सारा मकान, जितना मकान उसका बचा है, सब रोशन को ही दिया है। आसपास में रहता है? हाँ। कोई तकलीफ खाली आपको है कि आपके सभी साथ? वो मिराज स्क्वायर में रहता है। हाँ। तो ये तकलीफ खाली आपको ही आ रही है कि सभी लोगों को? नहीं, ये सभी लोगों को आ रही है। सभी से आप बात कर सकते हैं।